A man in a boat starts from point A and wants to reach a point C on the other bank of a river of width B. तो अपने पास डायग्राम में साइड में एक रिवर दिखाया गया है और रिवर का विड्थ है B। कुछ पॉइंट्स मार्क किए गए हैं। ये है अपना पॉइंट A, उसके जस्ट सामने दूसरे शोर पे है पॉइंट B और उसी शोर पे इस B पॉइंट से A डिस्टेंस आगे है C। अब ये बोल रहा है कि ये A से स्टार्ट करके C जाना चाहता है और जो C का डिस्टेंस है वो है A है। तो आगे बताया द पॉइंट C इज एट अ डिस्टेंस A डाउन स्ट्रीम फ्रॉम पॉइंट B विच इज़ डायरेक्टली ऑपोजिट टू पॉइंट A। द वाटर करंट वेलोसिटी VW इज यूनिफॉर्म एवरीवेयर। जो नदी में जो वाटर का स्पीड है वो क्या है? VW है। फाइंड द मिनिमम स्पीड ऑफ बोट रिलेटिव टू वाटर करंट एंड corresponding डायरेक्शन इन विच द बोट मस्ट स्टीयर। तो हम मानते हैं कि जो बोट का स्पीड है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर वो है V नॉट। तो दैट इज VBW इज V नॉट। इसके बाद अगर देखें तो इसको किधर जाना चाहिए, तो ये बेसिकली जाना चाहता है इस तरफ कहीं, वाटर इसको इस तरफ ले जा रहा है। तो हम मान लेते हैं कि ये जो परपेंडिकुलर वाली लाइन है AB, उससे ये कुछ थीटा एंगल बना के V नॉट से स्टीयर करना शुरू करेगा और जो ये जाता हुआ दिखेगा वो किधर दिखेगा, तो ये V नॉट और VW के रिजल्टेंट वाले डायरेक्शन में इधर कहीं जाता दिखेगा। जो मैंने मान लिया कि ये सोर्स से कितना एंगल बना रहा है? अल्फा एंगल बना रहा है। तो अब अगर देखें तो जो बोट की वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम से दिखाई देगी वो दिखाई देगी VBW प्लस VW। अब ये VBW कितना है? तो ये जो विथ रिस्पेक्ट टू वाटर ये जो चल रहा है, जिस डायरेक्शन में स्टीयर कर रहा है V नॉट वेलोसिटी से, वही है अपना। तो इसके दो कंपोनेंट कर लेते हैं। मैं एक डायरेक्शन को मान लेता हूँ X और इस डायरेक्शन को मान लेता हूँ Y। तो अगर इसका दो कंपोनेंट करें V नॉट का, तो X डायरेक्शन का कंपोनेंट हो जाएगा V नॉट साइन थीटा, नेगेटिव में तो लिख दिया माइनस V नॉट साइन थीटा आई कैप, और y डायरेक्शन का कंपोनेंट हो जाएगा V नॉट कॉस थीटा, तो इसको लिख दिया V नॉट कॉस थीटा जे कैप। साथ ही इसके पास अपनी खुद की वेलोसिटी के अलावा वाटर की वेलोसिटी भी आ जाएगी i डायरेक्शन में, तो प्लस VW आई कैप। जो टोटल वेलोसिटी i में आई वो कितनी आ गई? तो ये आ गई प्लस का VW माइनस V नॉट साइन थीटा आई कैप और y में आ गया V नॉट कॉस थीटा जे कैप। अब टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, इस रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा, तो वो टाइम कैसे निकाले? तो हमें y डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर करना है रिवर को क्रॉस करने के लिए वो कवर करना है b, और उसके लिए केवल और केवल y डायरेक्शन वाली वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होगी। तो टाइम लिख सकते हैं b डिवाइडेड बाई V नॉट कॉस थीटा। टाइम टेकन टू मूव अ डिस्टेंस a डाउन स्ट्रीम, बेसिकली हमें c पहुंचने के लिए एक तो b इधर चलना है और a इधर चलना है जो रिजल्टेंट है इसका। तो ये इधर ले जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो ये x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। तो कितना टाइम लग जाएगा? तो ये टाइम लग जाएगा डिस्प्लेसमेंट a डिवाइडेड बाई यहाँ से वेलोसिटी लेकर के आए तो VW माइनस V नॉट साइन थीटा। अब ये दोनों टाइम एक ही मोशन का पार्ट है तो ये दोनों टाइम बराबर होंगे, तो हम लिखेंगे T1 इक्वल्स टू T2, मतलब कि b डिवाइडेड बाई V नॉट कॉस थीटा और ये वाला a डिवाइडेड बाई VW माइनस V नॉट साइन थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये b से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस b V नॉट साइन थीटा प्लस b VW, a से मल्टीप्लाई होगा तो a V नॉट कॉस थीटा। अब V नॉट वाले टर्म्स एक तरफ, तो इसको ही इधर भेज लेते हैं। तो इधर आने से हो जाएगा V नॉट b साइन थीटा प्लस V नॉट a कॉस थीटा, तो V नॉट कॉमन कर दिया तो यहाँ से आ गया b साइन थीटा और यहाँ से आ गया a कॉस थीटा। साथ ही इधर ये बच गया था b VW। तो जो V नॉट हम निकालना चाहते थे वो कितना हो जाएगा? b VW डिवाइडेड बाई दिस ब्रैकेट b साइन थीटा प्लस a कॉस थीटा। अब हम चाहते हैं ये V नॉट मिनिमम हो, मतलब कि डी वी नॉट बाई डी थीटा, क्योंकि बगल दल तो इसमें थीटा ही रहा है, ए बी और VW कांस्टेंट है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और इसको क्या कर देंगे? जीरो कर देंगे। तो बी VW कांस्टेंट क्वांटिटी, ये कांस्टेंट रह गया, ये डिफ्रेंशिएट होगा चेन रूल से, तो पहले पावर रूल लगा दे। तो इसका पावर एक्चुअली में लिखा हुआ है -1, ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है बी VW b साइन थीटा प्लस a कॉस थीटा का पावर
-1। तो पहले लगा दिया पावर रूल, तो ये -1 यहाँ आ गया और -1 बन गया -2, तो उसको नीचे लिख दिया b sin थीटा प्लस a cos थीटा का स्क्वायर। अब ये ब्रैकेट डिफ्रेंशिएट होगा तो b तो कांस्टेंट, साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन cos थीटा, फिर a कांस्टेंट और cos थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा, ये हो जाना चाहिए 0। अब हमें पता है कि ये डिनोमिनेटर में जो स्क्वायर का टर्म है ये 0 हो नहीं सकता है, क्योंकि जो नीचे वाला टर्म है वो 0 होगा, तो अनडिफाइंड। b और वी डब्ल्यू 0 है नहीं, मतलब ये वाला ब्रैकेट 0 है, तो हम लिखेंगे b cos थीटा माइनस a sin थीटा इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स b cos थीटा इक्वल्स टू a sin थीटा। cos को इधर भेजा तो a को इधर भेजा, तो sin डिवाइडेड बाई cos बन गया अपना tan थीटा इधर, और ये बन गया b डिवाइडेड बाई a। तो थीटा विल बी tan इनवर्स b बाई a। मतलब जो हमसे डायरेक्शन पूछी गई है वो किधर है, तो ये जो अल्फ़ा वाला मैंने ये जो यहाँ से मान रखा है थीटा, ये थीटा कितना होना चाहिए, तो ये होना चाहिए tan इनवर्स b बाई a। अब इसी tan थीटा के लिए sin थीटा लिख लेते हैं, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी इसकी। तो ये अपना परपेंडिकुलर और ये अपना बेस, तो हाइपोटेनस हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो sin थीटा विल बी b डिवाइडेड बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली cos थीटा के लिए ये बन गया बेस, तो a डिवाइडेड बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जो v नॉट था वो आया था अपना b वी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई b साइन थीटा प्लस a cos थीटा। तो ये साइन थीटा यहाँ रख देंगे, ये cos थीटा यहाँ रख देंगे और रिजल्ट निकाल लेंगे। तो ये b वी डब्ल्यू ऊपर रह गया, b इंटू साइन थीटा की वैल्यू रख दी b बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और cos थीटा की वैल्यू यहाँ रख दी a बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये मल्टीप्लाई होकर के बन गया बी स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई होकर बन गया a स्क्वायर, और नीचे रह गया अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको कैंसिल करें तो यहाँ बचेगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जो अपनी वेलोसिटी आई वो आई b वी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उसकी डायरेक्शन किधर है, तो वो वर्टिकल वाले लाइन से tan इनवर्स b बाई a।